देखो आज पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तुम तो नहीं किया ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर? हाँ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, फिलहाल ऑब्जेक्टिव कर लो, फिर देखा जाएगा उसका रिवीजन में। देखो इसमें बोला रहा है सही कथन है, कौन सही है? मतलब दूरी और विस्थापन के बारे में बोल रहा है, तो कुछ चर्चा कर ले। दूरी और विस्थापन में दूरी किसको बोलते हैं? देखो मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। अब मान लो यहाँ एक बिल्डिंग है, यहाँ एक बिल्डिंग है, यहाँ एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पहुँचना है, ये स्टेशन है, तो हम ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 जाएंगे कि नहीं? ये हो गया दूरी। दूरी है जो पथ के लंबाई पर निर्भर करता है, जितना रास्ता घुमा है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो यही सेम है, अब यहाँ पे क्या रहता, यहाँ पे एक और बिल्डिंग रहता और यहाँ भी रहता, रास्ता ऐसे रहता, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, फिर एक बिल्डिंग यहाँ रहता और एक यहाँ, तो ऐसे कुछ आता, ऐसे ऐसे पहुँचते, ये क्या हुआ? दूरी। लेकिन अगर विस्थापन का बात किया जाए तो विस्थापन उसको बोलते हैं जो दूरी का न्यूनतम मतलब हो, दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी। तो हाँ, विस्थापन रास्ता नहीं देखता है। जैसे हमें मान लो एरोप्लेन जाना है, हम देखेंगे एक रोड गया है, दिल्ली जाना है तो से टारगेट करेंगे कहाँ लैंड करना है। हाँ एकदम सीधे जाएगा। एरोप्लेन जल्दी कहाँ पहुँच रहा है, उसको घूमना उमना कहीं नहीं है। हाँ ये शॉर्टेस्ट दूरी होता है, विस्थापन होता है डिस्टेंस। ये सीधा यहाँ से ये सीधा जाएगा, एकदम कहीं बेंड नहीं, सीधा कि नहीं गिरे, सीधा, इसको बोलेंगे विस्थापन। तो देखो कभी भी विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी के बराबर। अब मान लो कि ऐसा है कि यहाँ है, यहाँ जाना है, रास्ता भी सीधे है, तो विस्थापन क्या होगा? दूरी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन दूरी जो है, दूरी वो प्लस में रहता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होते। जैसे मान लो एक आदमी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, लंबाई है 10 किलोमीटर और फिर वापस आ गया यहाँ पे, दूरी कितना चला? 20 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन नहीं, विस्थापन दिखाया जाए कहाँ से कहाँ आदमी पहुँचा, जहाँ वहीं पहुँच गया, यहीं पे आ गया, जीरो हो जाएगा। विस्थापन सदिश राशि है, वो दिशा पर निर्भर करता है। गया यहीं आ गया ना, वो देखा था कहाँ रुका है, वहाँ से स्टार्ट का मान लो यहाँ से किया, घूम घूम के फिर आ गए यहाँ पे, तो दूरी तो होगा, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? जीरो। तो हम यहाँ से यहाँ तक बोले, फिर वापस आ गए, इससे मतलब में कुछ नहीं चले, बोले ही नहीं चले ना। दूरी हमेशा काउंट होता है, दूरी हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, कभी नहीं नेगेटिव होगा। जैसे मान लो कोई क्षेत्रफल निकाल रहा है, मान लो घर का ऊंचाई निकाल रहा है, नेगेटिव में आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा, प्लस में आएगा। अब किसी का उम्र है, नेगेटिव में आएगा? मैं 2 साल कभी होगा नहीं, हम तो प्लस। तो उस तरह का दूरी है जो हम कभी भी माइनस में नहीं होता है, प्लस होता है। और हमेशा क्या होगा सोचो, अगर मान लो विस्थापन 0 है तो दूरी 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 होने से क्या फर्क पड़ता है? दूरी 0 नहीं होगा कभी। अच्छा दूरी 0 हो तो, दूरी अगर 0 है तो इसका मतलब कोई आदमी यहाँ है, यहीं पे कहीं नहीं गया। अगर एक कदम में आगे बढ़ाता और फिर वापस आता तो दूरी तो होता, लेकिन क्या हुआ, कहीं गए भी नहीं किया, यहीं में। तो यहाँ पे दूरी भी 0 हो जाएगा, विस्थापन भी 0 हो जाएगा। नहीं, अब देखो और ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो किंतु दूरी 0 न हो। देखो विस्थापन 0 तो हो सकता है, लेकिन दूरी 0 नहीं हो। आगे देखो, यह संभव है कि दूरी 0 हो, दूरी 0 किंतु विस्थापन 0 न हो। ऐसा हो सकता है? आदमी चला ही नहीं, जगह पर खड़ा है, तो विस्थापन हो जाएगा? तो ये तो नहीं होगा। विस्थापन तभी 0 होगा जबकि दूरी 0 हो। जरूरी है, विस्थापन तभी 0 होगा जब दूरी 0 हो। जरूरी है।
हाँ, ये उल्टा बोल रहा है। विस्थापन शून्य से दूरी शून्य नहीं होता है। अब कोई आदमी है यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर वापस आ गया, तो इधर दूरी हो गया, विस्थापन शून्य है। तो ये हो सकता है, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता इसका। 4 में इनमें से ऐसा कोई नहीं। इसमें से कौन है? 1 नंबर। 1 में क्या बोल रहा है? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। आगे देखो, आ गया। अब बताओ, जो गैस है, गैस के अणु, गैस के अणु किसको? जो ऑक्सीजन है यहाँ उड़ रहा है, नाइट्रोजन उड़ रहा है, तो कितना कैसे गति करता है? 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय, इनमें सभी क्या है? मतलब कोई गैस है कि कोई गैस सीधे जाएगा, कोई गैस ऐसे जाएगा, कोई गैस इधर उधर जाएगा, फिर कैसे सब कैसे हुआ? गैस देखो पहले, ये विमीय क्या है ये जरूरी है ना। विमीय किसको बोलते हैं? ये होता है एक्स अक्ष, ये वाई, ये एक्स, ये जेड। अगर कोई ऐसा चीज है जो सिर्फ एक लाइन पे जा रहा है, इस लाइन पे जा रहा है, इस लाइन पे, तो ये हो गया एक विमीय, एक ही अक्ष में गति कर रहा है ना। लेकिन कोई ऐसा चीज है, मान लो चींटी से बुल रहा है, तो क्या जाएगा? ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। इसको विमीय हुआ, देखो तो एक्स में जाके बढ़ रहा है, बढ़ रहा है किसमें आगे, और वाई में जा रहा है, वाई में जा रहा है। ये एक्स में देखो यहाँ तक आ गया, एक्स में यहाँ तक आ गया, और वाई में देखो कहाँ तक आ गया। एक्स और वाई में दोनों चल रहा है। कोई भी समतल प्लेन पर चले ना, तो एक्स और वाई दोनों चलता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों पे चल रहा है, तो ये क्या हो गया? 2 विमीय। लेकिन मान लो ऐसा एक, मान लो मक्खी है, मच्छर है, वो ऐसे भी चल रहा है और उड़ भी रहा है, ऐसे आ रहा है, इस पे भी चल रहा है ऐसे, और इधर आ रहा है, तो ये कौन विमीय हुआ? देखो, ये होता है ऊपर वाई, इधर जेड, और इधर बाहर की ओर होता है वाई एक्स जेड, दिखाई दे ना। ये इधर नहीं है, ये दिखाई इधर है, ये ऐसे होता है, ऐसे बाहर बाहर, देखो ये हो गया एक्स, अब ये हो गया जेड, और ये हो गया तुम्हारा एक्स। ऊपर वाला वाई ऐसे होता है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव भाग इधर होगा, वाई का नेगेटिव भाग नीचे होगा, और इसका नेगेटिव भाग इधर होगा, अंदर, ठीक है। तो जेड इधर होता है। अगर मान लो कोई ऐसा कुछ बिंदु लिखा हुआ है, ये ऐसा मान लो है, ठीक है, ये 2,2,2 है, समझो। तो ये बिंदु कहाँ है पता है? दिखाएंगे यहीं पे, दिखाएंगे, मान लो बिंदु यहीं है, ओ से यहाँ तक है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ है किसी को पता है? देखो 2 कदम इधर चलो, 2 कदम ऊपर, 2 कदम एक्स में, 2 कदम वाई में, और 2 कदम जेड में। ये बिंदु यहाँ है, यहाँ पे हवा में है, लेकिन हवा में नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए ऐसे दिखाया था जेड इधर है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? ये ऐसे होता है। हाँ, तो कोई अगर मच्छर है, ऐसे चल रहा है, ऐसे और ऐसे चल रहा है, इधर उड़ भी रहा है हवा में, तो क्या होगा? ये 3 डायमेंशनल, 3 विमीय। क्या बोलेंगे? 3 विमीय। अब मान लो गैस का जो अणु है, गैस का जो अणु है, वो तो इधर भी उड़ेगा, नीचे भी उड़ेगा, ऊपर भी उड़ेगा, इधर भी उड़ेगा, तो क्या होगा? उसका गति 3 विमीय होता है। 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय, सब नहीं, सिर्फ 3 विमीय। कोई भी गैस है तो चारों उधर चलेगा। इसका आंसर होगा सी, ऊपर सही नहीं। चलो अगला देखो। हाँ,
क्या क्या चीज़ नहीं होता है भी है, लेकिन सब में नहीं होगा। हाँ कम होता है, इकोनॉमी ज़्यादा होता है। देखो v1 मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, ये हो गया वेग से एक कण इसकी आधी दूरी करता है। देखो समझो, फिजिक्स में समझिएगा कौन, तब ऐसे ऐसे मिल जाएगा। एक मान लो ये कण है, एक कण है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ से उसको यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन आधा दूरी, देखो आधा दूरी कैसे कर रहता है, आधा दूरी v1 वेग से चल रहा है, आधा दूरी v1 वेग से, तथा शेष आधी दूरी जो आधा और दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो चल रहा है v2 से, ठीक है, यहाँ बीच भाग है। अब देखो तय करता है, ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल होगी। औसत चाल क्या होता है, मान लो ये v1 वेग चल रहा है, तो टाइम कितना लगाओ इसमें, t1, इसका टाइम t2, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये दूरी तो नहीं दिया है ना, यहाँ दूरी मिला है, हम मान लेते हैं इसका बीच का दूरी कितना है, x है, ठीक है, और ये मान लो x1 और इसका दूरी कितना है, x2 है, दूरी तो नहीं दिया है ना। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला क्या होगा, औसत चाल के, चाल का फॉर्मूला क्या होगा, औसत चाल के कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय होगा कि नहीं, ये दूरी होगा। अब सोचो कुल दूरी तो पता है x1 x2, लेकिन x1 x2 क्या है, यहाँ पे x1 और x2 क्या है, बराबर है ना, आधा दूरी है तो बराबर है ना, ये बराबर है, दोनों आपस में बराबर, इसको बोल सकते हैं हम एक सही है, दोनों क्या है 2x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो होगा, तो सिर्फ x बोल सकते हैं, दोनों बराबर x है। अब समझो यहाँ टाइम का मान पता है, टाइम का मान पता है नहीं, टाइम दिया है यहाँ नहीं, टाइम का मान निकालना होगा। तो अब बताओ दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है, हम टाइम क्यों निकाल रहे हैं, तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, चाल बराबर कुल दूरी तो हो गया 2x, कितना होगा 2x, x प्लस x, 2x कुल दूरी हो गया, टाइम कितना होगा, टाइम t1 लग रहा है t2 लग रहा है, तो t1 मान लो ये और t2 मान लो, तो t1 t2 में तो नहीं दिया है सर, ऐसे ये भी सही है, यहाँ पे दिया है, t का मान रखना होगा, तो t का मान कहाँ से निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, क्या चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालते हैं t1 का मान, तो ये दूरी कितना है x, दूरी कितना है x, इसके लिए चाल कितना है v1, इसके लिए शुरुआती के लिए v1 चाल है, और इसका टाइम कितना है, टाइम शुरुआत वाला टाइम कितना है t1, तो बताओ t1 का मान कितना निकलेगा, रे मोहन इधर, t1 का मान कितना निकला, t1 इसको भेजो इधर, तो क्या होगा t1 बराबर x बटा होगा, मिला ये चीज, एक t1 का मान टाइम मिल गया। अब t2 का मान कैसे निकालेंगे बताओ, अब दूरी इसके लिए, दूरी कितना है t2 के लिए, दूरी कितना है, दूरी कितना है x2 बोलो, x से बोलो ना, दोनों तो बराबर है, तो x हो जाएगा ये, और टाइम कितना लग रहा है इसमें, अच्छा वेग कितना है, वेग इसका v2 है वेग, और टाइम कितना है t2, अब t2 का मान निकालो, क्या मिलेगा x बाय v2, अब रख दो t1 t2 का मान हो गया आंसर। बताओ यहाँ पे 2x हो गया, t1 का मान कितना है x बाय v1 और प्लस t2 का मान x बाय v2, x बाय v2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं इसको, ऐसे दिया आंसर,
ऐसा नहीं दिया है। क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं इसको, क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ऐसा देखते रहना कैसे दिया है, वो सब आएगा मैच कर दो, एलसीएम लेंगे ऐसा देखा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा V1 इंटू V2। एलसीएम दोनों अलग अलग है, क्या होगा दोनों इंटू होता है और कोना कोनी गुना होता है, ये इससे गुना हो जाएगा। ऊपर अभी और है, ऊपर में क्या है 2x, ध्यान देना। अब ये कोना कोनी गुना तो x V2 प्लस x V1 होगा। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लो ऊपर से, इसको पलटा दो, पहले पलटाओ तो ये हो जाएगा 2x गुना ये वाला ऊपर ऊपर जाएगा V1 इंटू V2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा ये x V2 प्लस x V1। यहाँ से x कॉमन लेने क्या होगा, x कॉमन लेने क्या आएगा, इसको हटाते हैं, क्या आएगा मिटने जगह पर लिखा रहा है। देखो एलसीएम ये हो गया। अब कॉमन लो तो ये ऊपर में 2x है और इंटू में क्या है, इंटू में V1 और सब तो इंटू में है, इसे देखो सब इंटू में V1 इंटू V2 और डिवाइड में यहाँ कितना है, डिवाइड में हो जाएगा x को मिलेंगे तो V1 प्लस V2 होगा, यही होगा ना। x को मिलने से x काटो, क्या मिला 2 V1 इंटू V2 डिवाइड में V1 प्लस V2 है आंसर। देखो तो हट कौन है ना, तो देखते रहना। देखो अब टाइम में आंसर था, वो भी सही आंसर था, लेकिन मेरे पास टाइम में दिया ही नहीं था, इसे टाइम का मान निकाल लिए। तो ऑप्शन देखते हुए सॉल्व करना पड़ता है, ऑप्शन तक इमेज न करे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है चलो, इसका पीपीटी भेज देंगे व्हाट्सएप में, ग्रुप में देखा ना, PDF वहाँ से लिख लेना और आंसर भी भेज देते हैं, ये करना। यहाँ लिखेगा तो टाइम बहुत लगता है। अगर देखो क्या बोल रहा है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण A का मान शून्य होता है जब, मतलब कब होगा शून्य, बोलो शून्य कब होगा। सोचो कोई भी मतलब वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है वो चल रहा है, तो उसका जो है जड़त्वीय निर्देशांक, मतलब इसका मतलब होता है इसका मान शून्य, मतलब त्वरण का मान, त्वरण जो किसी भी चल रहा है त्वरण का मान कब शून्य होगा। चला है साइकिल, त्वरण किसको बोलते हैं, या तो स्पीड को बढ़ाता हो या तो स्पीड को घटाता हो। ठीक है, अगर त्वरण 0 है इसको मतलब बल काम हुआ नहीं कर रहा है, तो बाइक का एक्सीलरेटर देते हैं तो बाइक की स्पीड भागता है, तो स्पीड जो बढ़ रहा है ना वो त्वरण के कारण बढ़ता है। ठीक है, त्वरण क्या देता है, त्वरण उत्पन्न कौन करता है, इंजन, इंजन पावर सप्लाई करता है वहाँ से, तो त्वरण होता है। देखो जहाँ भी त्वरण काम कर रहा है वहाँ बल काम करता है। अब क्या हुआ कि त्वरण बोला 0 हो गया, कब त्वरण 0 होगा, अच्छा 0 अगर त्वरण 0 हुआ है तो वहाँ क्या है, वस्तु में बल कोई न लगा रहा है, तो बल का मान क्या होगा 0। तो कौन सा ये आंसर F। बोलो कैसे निकालेंगे, निकालना है, देखो देगा, देखो बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे देखो हम ऐसे समझा दें सीधा, अगर ऐसे समझ में ठीक है। देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, M मतलब द्रव्यमान की वस्तु है इंटू A। अब A का मान 0 है तो क्या होगा, M गुना 0। अरे गलती कर दिए क्या,
देखो क्या आएगा 0, एम एफ बल बराबर क्या आ गया, एम गुना 0, 0 से गुना होता क्या होगा 0, और एफ बल क्या होता है, एफ से दिखाते हैं, क्या आया, मिला। अब बताओ, एक समय गति के लिए वेग व समय के बीच खींचे गए ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है। क्या सबको है, सब पढ़ाए हैं। ये क्या हो गया, वेग, ये हो गया वेग, ठीक है, और ये क्या हो गया, समय। अब इसके बीच खींचा गया कोई ग्राफ है, इसका मतलब कोई एरिया आया, एरिया आया, पूरा एरिया आ गया, ठीक है, एरिया आ गया, क्षेत्रफल बोला है ना, क्षेत्रफल बोला है। तो ये एरिया में क्या हो रहा है, ऊंचाई लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, अगर दिखाए एरिया ने कैसे निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है यहाँ पे, वेग है, लंबाई देख लो है वेग लंबाई में, और चौड़ाई में क्या है, समय। तो वेग गुना समय क्या होता है, नहीं पता, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बराबर s/t होता है कि नहीं। तो यहाँ के एस का मान, एस क्या है, विस्थापन है, एस का मान निकालो, कोना कोनी गुना करके क्या मिलेगा, v इंटू टी। तो ये क्या लिखा था, v इंटू टी, देखो v ये वेग हो गया v, और टी हो गया टाइम के लिए टी, क्या दिखाता है, विस्थापन। किसको, विस्थापन को, विस्थापन कहाँ दिया है, ऑप्शन ए। फॉर्मूला याद होना चाहिए तब होगा। चलो अगला सवाल देखो, बताओ निम्न में से क्या क्या सही है, ग्राफ दिया हुआ है, चित्र में विस्थापन समय ग्राफ प्रदर्शित हो रहा है, विस्थापन और समय ग्राफ, विस्थापन हो गए एस और इधर टी है कहीं, ठीक है। चलो क्या क्या वो दिखा देंगे जरा, मतलब टी है नीचे लिखा हुआ है टी, देखो। चलो नीचे है टाइम, ऊपर है विस्थापन, ये कौन बात सही है इसमें से, पहला बात बोल रहा है, देखो पहले समझ लो, पहले ये समझ लो इसमें, अगर कोई ऐसे हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन और ये सीधे जा रहा है, तो नियत है, ये नियत चाल से बढ़ चल रहा है अपना। और इसमें ए बी में क्या हो रहा है, ए में क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या घट रहा है, क्या घट रहा है, स्पीड, स्पीड में घट रहा है, समय के साथ ऊपर आ रहा है तो नीचे आ रहा है, तो हाँ ऊपर बढ़ रहा है, बीच समान है, ये घट रहा है। क्या दिया, देखो ग्राफ ए में प्रदर्शित करता है कि वेग घट रहा है, देखो ग्राफ ए में क्या कर रहा है, प्रदर्शित घट रहा है। ग्राफ बी में प्रदर्शित करता है कि वेग नियत है, बी में देखो नियत है। तीसरा में देखो ग्राफ सी में प्रदर्शित करता है कि वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर ये इनमें से सभी हो जाएगा दोनों। चलो अगला बताओ, इसको गिराते हैं, ये गिराएंगे तो देखा कैसे गति हो रहा है, कैसा गति हो रहा है, एकदम सीधा हो रहा है, ऐसे गिरता और इधर भागता, फिर इधर भागता, अगर इधर भी भाग गया तो त्रिविमीय। लेकिन हाँ वो तो यहाँ तो क्या बोला गया है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से उसमें कोई परेशान करने वाला कोई नहीं है, हवा में कुछ नहीं है, वहाँ सीधा गिर रहा है, सीधा। तो यहाँ पे क्या होगा, मुक्त रूप से चल रहा है तो एक विमीय में होगा। अब कोई विमीय हो सकता है, फिक्स नहीं है कि वही, मतलब हम लोग दिखाते हैं वायु को ऊपर, ऐसा नहीं कि वायु ऊपर ही रहेगा, नीचे भी होता है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक विमीय होगा। क्या होगा वो, एक विमीय। कौन आंसर होगा, आंसर कौन हो जाएगा, एक नंबर। अब पहले में समझ चुके हैं कि एक विमीय दो विमीय क्या होता है, नहीं
चलो अगला देखो, कट गया है क्या? नहीं कटा, बताओ। एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ है कि अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। समानुपाती, अगर व्युत्क्रमानुपाती बोला तो उल्टा। ये समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती बोले, समानुपाती बोले, एक ही बात है। अब बताओ कब होगा? ग्राफ बना है, दिखाएंगे ग्राफ बना के। अगर मान लो इधर है विस्थापन, इधर है टाइम, और सीधा चल रहा है एकदम, इस समानुपाती है ना। समय के साथ साथ विस्थापन भी बढ़ रहा है, उसका दूरी बढ़ रहा है, तो समय भी चल रहा है, दूरी भी चल रहा है एक समान से। तो एक समान वेग होगा, एक समान चाल होगा। एक समान वेग है, एक समान चाल। इस ऑप्शन क्या दिया है? समान चाल से चल रहा है। ये क्या है कि चाल शून्य है, समान वेग से चल रहा है, दोनों है क्या? समान त्वरण से चल रहा है। अब बताओ तो फिर क्या होगा? एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के लिए, हाँ बताओ क्या होगा? यहाँ अब वेग भी दिया है, चाल भी दिया है, फंस जाएंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, विस्थापन बड़ा समय। अब देखो यहाँ विस्थापन दिया, दूरी दिया है, क्या दिया है? दूरी और समय। दूरी और समय, दूरी और समय में क्या है? चाल। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? चाल। समझ गया? अगर यही बात बोलता है विस्थापन के लेके, तो क्या होता है यहाँ पे? वेग हुआ था। फिर वेग और चाल में कुछ अंतर नहीं है। हाँ इसमें होता है, वेग होता है सदिश और चाल होता है अदिश, इतने का फर्क है। चलो नहीं फंसेंगे इसे, पढ़ के जाएंगे पहले से। अगला देखो, क्या बोला जाता है? एक वस्तु का चाल समय ग्राफ। अब क्या बोल दिया? चाल समय ग्राफ। मतलब एक तरफ क्या होगा उसका? एक तरफ चाल होगा, चाल हो गया ये हो गया समय, ये ग्राफ है, ठीक है। एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा है। एक्स अक्ष के समानांतर, कौन एक्स है? ये ना, इसका समानांतर कैसा होगा? ऐसा होगा। एक्स अक्ष ऐसे ना होगा, और वाई का ऐसा होता। अब ऐसा कुछ लाइन है, एक रेखा है, इसका अर्थ है, इस रेखा का अर्थ क्या है? समय बढ़ रहा है। देखो समय बढ़ रहा है ना, क्या चाल बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा ना, समय तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन स्पीड उसका जैसा पे है वैसे है। 20 के स्पीड, तो यहाँ मान लो 20 के स्पीड दिखा रहा है, यहाँ तो 0 है, तो 20 स्पीड कितना है? 20 है। समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या दिखाता है? इसका अर्थ क्या है? वस्तु समान गति से चल रहा है। आगे देखो, वस्तु असमान गति से चल रहा है, वस्तु स्थित रुका हुआ है, स्थिर है, वस्तु त्वरित गति से चल रहा है। अब देखो पहले सुनो, वस्तु असमान गति तो यहाँ 20 की चलता है, कभी 15 होता है, कभी 20 होता है, कभी 25 होता है, असमान गति। तो ये तो नहीं होगा। बी में वस्तु रुका है, तो वस्तु रुका रहता तो 0 पे होता ना, 0 होता, यही पे रहता। आगे देखो, आगे क्या है? वस्तु त्वरित हो रहा है, त्वरित मतलब त्वरण काम कर रहा है, मतलब बल काम कर रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है। तो स्पीड यहाँ बात बोल रहा है बढ़ेगा, अगर त्वरित होगा तो क्या होगा? ऐसे होता, फिर ऐसे बढ़ता, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या है? वस्तु समान गति चल रहा है, 20 की स्पीड चल रहा है कि नहीं? एक समान चल रहा है, तो ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलो अगला देखो, बताओ इसमें क्या होगा। वेग अथवा चाल का मात्रक है। वेग मापना होगा, कैसे मापेंगे? चाल को मापना होगा, कैसे मापेंगे? समझो, मात्रक नहीं आता है, फॉर्मूला आता है चाल का, बताओ क्या होता है? मात्रक नहीं पता, लेकिन चाल का फॉर्मूला पता है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। अब आ जाओ, दूरी क्या चीज मापते हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर सब मापते हैं, लेकिन इसका ऐसा ही मात्रा क्या है? मीटर है। ऐसा ही मतलब मीटर। तो ये हो गया मीटर में। ऐसा ही मतलब वो फिक्स है, वो हमेशा वही आता आएगा, मापते हैं अलग। अब रोड नापना होगा तो किलोमीटर नापेंगे, इसका लंबाई नापना होगा सेंटीमीटर में नापेंगे, लेकिन ऐसा ही मात्रक है मीटर। डिवाइड में टाइम को कैसे मापते हैं? सेकेंड है, घंटा है, और प्रकाश, ये क्या बोलते हैं, लीप वर्ष है, लेकिन मापते हैं क्या चीज में? सेकेंड में। सेकेंड में तो नीचे क्या आएगा? सेकेंड। अब बताओ क्या आया चाल का मात्रक? मीटर बटा सेकेंड। मीटर बटा सेकेंड कहाँ दिया है? मीटर बटा सेकेंड नहीं नहीं, ये नहीं है, इसमें स्क्वायर है, ये है, ये बटा में थोड़ा दिया है। हाँ थोड़ा आवृत्ति। हाँ फिर आ गया क्वेश्चन मैदान। बोला जा रहा है, देखो समझो, पहले क्वेश्चन सुनो। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर, हाँ इसका मतलब कि उधर होता है कि हम खड़ा हो गए पृथ्वी तल पर और कोई वस्तु को ऊपर दिख रहे हैं, ऊपर, ये इसको ऊपर उछाल दें, ऐसे टूट जाएगा, दिख हो जाएगा नहीं चलो, तो ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, फेंका गया पिंड। जब महत्तम ऊंचाई, पिंड सबसे ऊपर पहुंच गया, मान लो इसे समझो, ये भी गया ऐसे ऐसे, तो कहाँ यहाँ पे आकर रुका था, ऐसे रुका, उसे जहाँ पर वस्तु रुक गया था उसको बोलते हैं महत्तम। इसके ऊपर नहीं जाएगा और नीचे आएगा, उसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर होता है। तो उसका क्या होगा? अगर वस्तु हम सबसे ऊपर गया, इसे रुका, उसी पे क्या होगा? वेग अधिकतम होता है। वेग अधिकतम होता है, कम हो, धीरे धीरे तो कम होता है वेग, धीरे धीरे वेग क्या होता है? कम होता है। हाँ फिर ऊपर कम हो जाएगा, फिर नीचे आता है, स्पीड होगा। बाबू कारण अगर सुनने होता, कभी जी गुरुत्वाकर्षण पर काम कर रहा है, अरे जी का मान बोलेगा बउआ, जी का मान बोलेगा, पृथ्वी बोलेगा जाओ बेटा जाओ, ऊपर चल गया तुम, छोड़ देते हैं हम, छोड़ेगा वो, कितनों तुम ऊपर जाओ, पृथ्वी घिसते रहेगा। कितना स्पीड से खींचेगा वो? 9 जी का मान कितना होता है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। चाहे कितनों तुम ऊपर जाओ नीचे रहो, उतने में काम करते रहेगा। जी का यह त्वरण का मान सुने नहीं होगा। आगे देखो, त्वरण अधिकतम होता है, नहीं त्वरण एक समान होता है। वेग शून्य होगा, देखो धीरे धीरे वेग घटता घटता शून्य होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो वेग शून्य होगा, समझा? जी का मान कभी नहीं होगा। चलो नहीं, त्वरण कैसे शून्य होगा? जी का मान कभी शून्य होगा? गुरुत्वाकर्षण छोड़ेगा, पृथ्वी के एरिया का बाहर चलेगा तब छोड़ेगा, वेग नहीं दिया था। चलो, दो रेलगाड़ी, वाह वाह, रेलगाड़ी आएगी नहीं, फिजिक्स इसलिए पढ़ने में मजा आता है। रेलगाड़ी आए, दो रेलगाड़ियां क्रमशः यू तथा वी वेग से चल रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में। एगो ऐसे गया, एगो ऐसे आया, एगो ऐसा किया, एगो ऐसा आया, ठीक है। चपालवा कितना बजे आता है सब, मतलब मुंह से आवाज नहीं करेगा, लेकिन चप्पल से आवाज करके डिस्टर्ब करेगा। हाँ चलो देखो, दो रेलगाड़ी मान लो, एक जा रहा है इधर से ऐसे
ऐसे आ रहा है और एक रेलगाड़ी ऐसे आ रहा है। अब बताओ इसके रिस्पेक्ट में इसका वेग कितना होगा? चाल चाल बोला के वेग बोला है, चाल कितना होगा? चाल बोला है ना? नहीं, वेग वेग कितना होगा? वेग शून्य होगा। शून्य कब होगा? एक गाड़ी एक बाइक तू चला रहा है ऐसे समझो, वो ट्रेन मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, और एक चला रहा है ये सन्नी बाइक 50 किलोमीटर घंटा से, इधर जा रहा है सेम, तो अब ना बराबर होगा। बात करते करते जा रहा है, का रे सनिया का हाल चाल। लेकिन यही अगर विपरीत जम जा रहा है तो भंग से निकल जाएगा। ये 50 के ऐसे आ रहा है, ये 50 की स्पीड से ऐसे आ रहा है, तो पता भी नहीं लगा सनिया था कि कौन मोहना था। चले बता अब 100, अब इसका 50 इसका 50 कितना हो जाएगा? 100 कितना होगा? 100 हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। सापेक्षिक पे कैसे निकालते हैं? माइनस करके बोला होता है ना। चलो माइनस करो। पहला क्या है? u है माइनस b है ना? भी माइनस करें, लेकिन एक क्या है ऐसे तो एक क्या है ऐसे, तो दिशा क्या है एक का? विपरीत, तो क्या लगाएंगे? माइनस। दिशा क्या है? विपरीत, तो क्या लगाएंगे? माइनस। तो क्या मिल जाएगा? u प्लस v। कहीं दिया ऑप्शन? अरे u प्लस v जाए v प्लस u कहीं दिया है? कौन ये दिया है? ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों बात वही एक ही है ना, ठीक है। तो कौन होगा? 0 होगा। 0 कब होगा? जब दोनों सेम दिशा में था, सेम दिशा में तब होता बराबर। देखो एक कण है, एक कण का प्रारंभिक वेग, मतलब क्या क्या दिया हमें? हमें दिया है प्रारंभिक वेग, इसको u दिखा सकते हैं डायरेक्ट या v1 दोनों की है। a बराबर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये दिया है टाइम बराबर 5 सेकेंड, ठीक है। ये मंदन का स्थिति मतलब त्वरण है एक प्रकार का। ये वस्तु का वेग घटा रहा है, वस्तु का वेग घटा रहा है या बढ़ा रहा है, त्वरण काम करता है, घटाना बढ़ाना। ये घटा रहा है तो क्या है? त्वरण है। तो हम जानते हैं गति के समीकरण से क्या? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये क्यों लगाएंगे? पहला क्यों नहीं लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा था क्या? तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्यों नहीं लगाएंगे? ये क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें निकालना है क्या? दूरी। दूरी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन है। क्योंकि अगर कोई वस्तु है सीधा जा रहा है ऐसे, तो क्या होगा? ये दूरी बोलो या विस्थापन बोलो, बात है कि ये अब निकालना है विस्थापन, दूरी जो भी बोल सकता है, ये निकालना है। तो क्या इसमें है दूरी? जो निकालना है वो है, ये नहीं है। इसमें है? हाँ इसमें है, इसमें तो है। चलो इसमें है तो क्यों? देखो क्या दिया है? v1 दिया है या बोलो u बोलो, प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है? नहीं दिया है। और यहाँ लगेगा प्रारंभिक वेग भी और अंतिम वेग भी। तो अंतिम वेग का पता नहीं है मान, तो ये नहीं लगा पाएंगे ना, 2 का मान पता नहीं होगा, फिर s का भी मान पता नहीं है और u का मान पता नहीं, सॉरी v का मान पता नहीं है, तो ये नहीं लगाएंगे। इसमें क्या है? s निकालना है और प्रारंभिक वेग दिया है, टाइम दिया है और a का भी मान दिया है, तो ये लगा लेते हैं। s बराबर u का मान क्या हो जाएगा? 10 गुना t का मान कितना? 5 प्लस हाफ a का मान 2, t का मान 5 का स्क्वायर। अब कितना होगा? ये 50 प्लस 25 कितना आया? 75। अब क्या निकाल रहे हैं हम? दूरी ना, विस्थापन। किसका? इसका मात्रा क्या होता है? मीटर। कौन मिला है सर? ऑप्शन डी। तो हल्का सा गड़बड़ा जाएगा तो नहीं आएगा। चलो अगर देखो मीनार की चोटी से, चोटी मतलब मीनार। अब मीनार देखो, मीनार क्या होता है? हाँ ऊंचा हो गया। मान लो ये मीनार है, ये मीनार,
यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है इसे। अब यहाँ से कह रहा है चोटी से, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकेंड में पहुंचता है। अब यहाँ छोड़ा, एकदम छोड़ा है बस, देखो वहाँ से क्या कहे, पत्थर को छोड़ दिया नीचे की ओर, ये पत्थर है, तो कितना सेकंड लगा टाइम इसको आने में? 4 सेकेंड। मतलब टी बराबर दिया हुआ है 4 सेकेंड। और जी का मान जो खींच रहा है नीचे क्या है? जी होता है ना। कौन खींचता होगा पत्थर को? हम इसको पेन को छोड़ेंगे तो कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? इसको छोड़ेंगे तो कौन खींच रहा है? ऐसे गुरुत्वाकर्षण, एक ही बल है गुरुत्वाकर्षण। और उसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है नहीं। अब यहाँ पे ये क्या है? जी है ना, जी क्या बोलते हैं? त्वरण। ये क्या करेगा? काम, त्वरण का काम करेगा। त्वरण का काम क्या है? वस्तु को स्पीड बढ़ाना है घटाना। तो जितना ऊपर से कूदेगा तो स्पीड बढ़ते जाता है। मतलब ये एक पर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है ये, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण तो है ये है, लेकिन त्वरण का काम करता है, सिंपल एक का काम करता है, ठीक है। अब सोचो, हमें दिया है टाइम और दिया है ए, निकालना क्या है? एक पर अगर ऊंचाई बोलो या दूरी बोलो, इसको भी दूरी, हाइट बोल सकते हैं, हाइट, या फिर दूरी बोलो, जो बोलना है बोलो। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंपल निकालना है एस सी, एस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर दूरी का फॉर्मूला क्या है? चाल गुना समय। तो चाल दिया है, चाल नहीं दिया है, चाल नहीं दिया, जी का मान दिया है। तो यहाँ पे एस बराबर क्या था फॉर्मूला? एस बराबर क्या था? यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। टाइम है, देखो टाइम है, ए भी है, ए अभी किस रूप में है? ए अभी है जी के रूप में। ए और जी दोनों एक ही होता है, अभी जी के रूप में है। जी का मान फिक्स होता है, ए का मान फिक्स नहीं है, लेकिन जी का मान फिक्स होता है। अब यू प्रारंभिक वेग क्या होगा? क्या प्रारंभिक वेग क्या होगा? अब हम देखो समझो, ये अभी शुरुआत में छोड़ेंगे तो शुरुआत में इसका चाल कितना होगा? सॉरी वेग कितना होगा? 0। शुरुआत में छोड़े, उसके बाद ना बना स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम तो रुका होगा वस्तु। छोड़े फेंके नहीं है, जैसे ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा? मोशन में आकर छुड़ेगा हाथ से, लेकिन छोड़ रहे हैं, सीधा छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे थे, क्या होगा? ये शुरुआती का वेग 0। यहाँ मान करते हैं u प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0, ठीक है, ये होगा 0। अब लगा दो ये फॉर्मूला, निकल जाएगा। s क्या है? यहाँ पे हाइट है, तो s बराबर u का मान 0 गुना t का मान 4 प्लस 1/2, a का मान 9.8। अभी जी काम करेगा ना, इसमें कोई थोड़ा बाहर से बल लग रहा है। और क्या? 4 का स्क्वायर। चल ये 0 हो गया, प्लस कितना होगा? नहीं इसको छोड़ो ना, 1/2 गुना 9.8 गुना ये कितना? 16। इसको काटो 8 बार में, कट गया। 8 से गुना कर दो इसको, 8 ही 8 ही 64 के 4, फिर 8 9 72, 72 6 78 दिया है? नहीं दिया है, 10 लिया है क्या? 10 लेंगे कितना होगा? 8 80। हाँ देख लो, जी का मान देखो, समझो जी का मान ये तो फिक्स है, लेकिन सवाल में कभी कभी क्या आता है? जी का मान 10 भी लेता है, और कभी कभी जी का मान 9.8 लेकिन बोल देता है यहाँ पे, लेकिन हम बोला नहीं है, नहीं बोलता है तो हम लोग 9.8 लेते हैं, अब बोलता है 10 लेते हैं, बोला नहीं है। लेकिन देखो अब ऑप्शन देखो, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या दिया है? जी का मान 10 लिया है,
ऑप्शन नहीं बच रहा है, ऑप्शनल सवाल है ना। तो यहाँ जी का मान कितना ले लेंगे, जी का मान कितना लेंगे 10 लेंगे, ठीक है। तो अगर जी का मान 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 10 ये 10 कितना आ जाएगा, ये सीधा आ जाएगा 80। 80 क्या, 80 क्या दूरी है ना, हाइट है ना, क्या होगा मीटर, है ऑप्शन सी। तो ऐसे होगा ऑप्शन वाले सवाल में इधर चलेगा तो देख लेना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका अनुसार से ये अरेंज करेंगे। अगला सवाल देखो, चलो बोलो तो इसका क्या होगा। एक पिंड एक्स अक्ष, समझे ना, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में इस प्रकार कावर है, इस प्रकार चलता है कि निर्देशांक x समय t के साथ समीकरण ये दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है मीटर के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो पिंड का प्रारंभिक वेग होगा, v का मान पूछा है, v का मान पूछा हुआ है और दिया क्या है, किसका समीकरण दिया है, x के साथ। अगर कोई x निर्देशांक x होता है ये, अब इसके साथ कोई वस्तु चल रहा है, इसी का समीकरण दिया है, ये क्या बोलते हैं दूरी, क्या दिया है दूरी दिया है ना, s बराबर दिया है, क्या दिया है s बराबर दिया हुआ है। अब निकालना है क्या हमें वेग, तो s बराबर दिया हुआ है, क्या है s बराबर 2 - 5t + 6t स्क्वायर दिया हुआ है। देखो मीटर, मीटर किसका मात्रा, दूरी का मात्रा होता है, ये विस्थापन बोलो दूरी बोलो, ये दिया हुआ है, हमें पूछा है वेग, हम क्या करेंगे, देखो डेरिवेटिव करे आइडिया कैसा आएगा। पहला बोला है परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित मतलब डेरिवेटिव, परिवर्तित मतलब डेरिवेटिव, अवकलन या अवकलज जो बोल सकते हैं, अवकलज करेंगे, किससे पता चल रहा है। दूसरा पता क्या है, कोई भी समीकरण देगा ना, समीकरण कोई भी देगा, ये क्या दिया है एस, अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे किसके साथ रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, हमें चाहिए वेग, एस दिया है तो नीचे क्या लिखेंगे टी, तो क्या आ जाएगा एस बाय टी क्या होता है भी होता है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा डी एस बाय डी टी, ठीक है। अब सोचो और आइडिया कि टी में क्यों करेंगे, देखो जो चीज जिसके पीछे रहे ना उसके रिस्पेक्ट में कर दो चुपचाप, क्या है टी है, टी है, टी के रिस्पेक्ट में आराम से डेरिवेटिव कर दो। तो ऐसे बदल रहा है कि हम चाहिए वेग चाहिए तो डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा वेग, या फिर यहाँ देख के बदल रहा है कि किसका रिस्पेक्ट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी भी, क्या बनेगा ये डी भी बन जाएगा, और बराबर ये क्या होगा 0। देखो कोई भी नियतांक होता है ना, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी टी ऑफ 2 माइनस डी बाई डी टी ऑफ 5t और प्लस डी बाय डी टी स्क्वायर, ये। अब डेरिवेटिव क्या मतलब है, सीखा डेरिवेटिव मिल रहा है, तो मैथ में बड़ा आता डेरिवेटिव ना, तो नियतांक है ना ये, तो ये हो जाएगा 0, इसका क्या होगा -5, और ये क्या होगा 2 आगे 6 है, तो 6 तो नियतांक है ना, 6 को बाहर कर देंगे बाहर, और क्या आ जाएगा गुना में 2t, हम लोग क्या मिल गया, ये आ गया डी भी, क्या मिला डी भी। चलो आगे क्या कर लेंगे, डी भी बराबर -5, और ये कितना हो जाएगा 12, और टाइम क्या कितना दिया है, टाइम का मान दिया है, टाइम को दिया नहीं क्या है, एक पिंड एक्स अक्ष की दिशा में इस प्रकार चलता है कि निर्देशांक x
समय t के सेकेंड के साथ समीकरण ये दिया हुआ है के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। पिंड का प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। शुरू में वेग कितना होता है? प्रारंभिक वेग मतलब जब टाइम स्टार्ट हुआ होगा। शुरुआत का वेग मतलब टाइम स्टार्ट अभी हुआ होगा। टाइम में टी का कितना होगा? यहाँ पे टी का कितना दिया होगा? अब टाइम स्टार्ट क्या है? शुरुआत है तो क्या होगा? शुरू में टी क्या होगा? 0 होगा। शुरुआत में टाइम क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम क्या होता है? 0 होता है। ये क्या हो जाएगा? ये होगा आंसर -5, क्योंकि हो जाएगा 0। ऑप्शन दिया है -5। कहाँ है? हाँ दिया। अच्छा देख लो और समझो। कौन 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, देखिए प्रारंभिक वेग शुरुआत में अगर छोड़ने के साथ टाइम क्या होगा? 0 होगा ना। उसका टाइम ना बढ़ेगा धीरे धीरे, टाइम 0 होगा। अगर यही बोलता है टी 5 सेकेंड में कितना होगा तो 5 से गुना करते। ये बोला प्रारंभिक वेग, टाइम क्या है? 0 है। ठीक है। अच्छा माइनस में क्या हो? ये अगर यहीं पे दूरी पूछा ना तो माइनस दूरी नहीं होता है। ये है वेग, वेग माइनस में होता है, प्लस में होता है। वेग क्या है? सदिश राशि। अगला बताओ। एम के एस पद्धति क्या होता है? बोल रहे वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, तो लंबाई पहला तो लंबाई, फिर क्या होता है? द्रव्यमान, फिर सेकेंड, लंबाई मीटर, द्रव्यमान केजी और समय को हमें सेकेंड में नापते हैं। हो गया। उसे एम क्या बोलते हैं? एम के एस पद्धति। अब बताना है एम के एस पद्धति में त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग क्या होता है? त्वरण बराबर वेग बटा समय। पता है कि नहीं? समय का स्क्वायर। नहीं ठीक है, समय। चलो अब बताओ वेग को क्या मापते हैं? वेग और क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग का मात्रक क्या होता है? मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। मीटर क्या है? एक एम के एस पद्धति है, क्योंकि एम के एस में लंबाई क्या मारता है? मीटर मापते हैं, टाइम को सेकंड में। ये एम के एस है। तो वी की जगह आप क्या रख देंगे? इसका मात्रक एम बटा एस, और एस यहाँ पहले से है। क्या हो जाएगा? ये एम एस मतलब सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड में क्या है? एम के एस में आता है, और एम भी क्या है? मीटर एम के एस में आता है। कौन दिया? कहाँ दिया आंसर? सी नंबर दिया है। सिंपल ये पूछ दिया त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्या होता है? ये एम के एस पद्धति को ही क्या बनाया गया है? एसआई पद्धति। चलो बताओ इसके अंदर। एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो चाल, वेग तथा त्वरण में कौन सी राशि नियत रहती है? कौन नियत रहेगा उस पर? अब आते हैं। पहला बोला है चाल। शुरुआत चाल क्या होगा? बढ़ेगा, सॉरी धीरे धीरे क्या होगा? शुरुआत में बेसी रहेगा, घट जाएगा, फिर रुकेगा, 0 होगा, फिर घटेगा। वैसे क्या है? वेग सेम होता है, जाएगा ऊपर, धीरे धीरे घट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। लेकिन त्वरण क्या रहेगा? हमेशा उस वस्तु को ऊपर बिकेंगे तो धरती माई क्या बोलेगा? वो उतने जोर से खींचेगा, जितना अगर पावर शक्ति है उतने खींचेगा ना। शक्ति तो बढ़ेगा नहीं, तो शक्ति इतना सा अभी काम कर रहा है, ऊपर जाएगा धीरे धीरे उतने काम करेगा। कहीं भी रहेगा तो उतने काम करेगा। जी का मान 9.8 ही रहेगा, चाहे वस्तु कितना ऊपर जाए नहीं जाए। हाँ पूरा ऊपर जाता है, बहुत ऊपर ना, तो हल्का सा घटता है, लेकिन नगण्य उसको मानते हैं। क्या मानते हैं? नगण्य। तो क्या होगा यहाँ पे? त्वरण नियत होगा, क्योंकि वेग क्या है? अगर हम इसी को बिकेंगे, इसी को ऊपर बिकेंगे तो क्या होगा? देखो ऊपर धीरे धीरे का रुका, फिर आया नीचे,
ऊपर जा रहा है स्पीड में, फिर धीरे धीरे रुक जाएगा, फिर नीचे गिरेगा स्पीड में। ये बढ़ता घटता है चाल विषय में। चल अगला देखो, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। किसी गतिमान कण है, रुका नहीं है वस्तु। ऐसे मान लो एक वस्तु है, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, हाँ सर, ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है, घूमते हैं, तो बताओ रुक नहीं रहा है, तो क्या इसका क्या कंडीशन हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है बताओ। अब घूम रहा है तो पहले तो चाल वेग तो नियत नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, कहीं नहीं, गतिमान है ना, घूम ही रहा है, चलिए रहा है चलिए रहा है चलिए रहा है चलिए रहा है, ये तो वे क्या बोलते हैं, वेग, चाल तो नियत जीरो नहीं होगा, चलिए रहा है हमेशा। चलो अगला क्या, ये नहीं होगा। अच्छा दूरी का नियत, दूरी का भी घटता है, दूरी हमेशा क्या होता है, दूरी भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। विस्थापन क्या होता है, मान लो घूमते घूमते कभी आ गया, फिर यहीं पे, फिर घूमते घूमते फिर कहाँ आ गया, यहीं पे आ गया। जैसे ट्रेन है, घूमते घूमते था दिल्ली, फिर वापस आया था साहेबगंज, विस्थापन क्या हो गया, जीरो, लेकिन दूरी जीरो होगा नहीं, तो क्या होगा आंसर, विस्थापन। चलो अगला सवाल देखो, पथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को कहते हैं। कोई दो पथ है, कोई दो, सॉरी पथ, पथ मतलब रास्ता, दो रास्ता नहीं होता, एक रास्ता होता है। अभी एक रास्ता है, ठीक है, एक ये रास्ता है, ठीक है। अब इसका दो बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अब इसका न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी जो होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। कोई सबको जानता है, पथ के दो बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, डायरेक्ट परिभाषा है। आगे देखो, बताओ इसका, एक न्यूटन में कितना डाइन, ये तो हमेशा आते रहता है। एक न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, ऐसा ही मात्रक में चल जाता है। और डाइन क्या है, सीजीएस मात्रक, जो क्या होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। डाइन, अब कौन डाइन डाइन और होता है, वो डाइन नहीं है। ये डाइन क्या है, डाइन क्या है, CGS मात्रक, CGS मात्रक, CGS देखो निकालना आम बात है। M के S में क्या होता है, लंबाई को नापते हैं मीटर में, और द्रव्यमान को केजी में, और समय को S में। लेकिन CGS में क्या, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को ग्राम में, और सेकेंड को ऐसे हो गया। अब कोई मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में नहीं बदल सकता तुम। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, और 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड, ऐसे बदल देंगे सीजीएस में। इसको बना मतलब ये प्रूव कर सकते हैं। न्यूटन का मात्रक n बराबर क्या होता है, केजी, मीटर, सेकेंड क्या होता है, इसको आज कहता है ना, न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी, मीटर, और केजी, मीटर, सेकेंड के पावर 2, ये होता है। अब इसको क्या करो तुम, बदलो, केजी को कैसे में, केजी को ग्राम में, कितना होगा 1000 ग्राम, मीटर को तो सेंटीमीटर में क्या आएगा 100 सेंटीमीटर, सेकेंड में रहेगा। कितना आया देखो तो, 10 के ऊपर कितना आया, 3 2 5। अब ये क्या बन गया, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड, और ये क्या आ गया सीजीएस मात्रक, इसी को बोलते हैं डाइन। इसको क्या बोलते हैं, डाइन। कैसे आया देखा, ये हो जाएगा डाइन, कैसे लिख ले रहे, डाइन हो गया।
आया? चलो अगला देखो, चलो बताओ इसमें। वेग का विमीय सूत्र है और वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? वेग और मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक है, क्योंकि वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा या विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या नापेंगे? विस्थापन एक लंबाई है ना, इसको मापेंगे मीटर में और टाइम को सेकेंड में। आ गया मीटर पर सेकेंड क्या? वेग का मात्रक। अब मात्रक से क्या निकालेंगे? बीमा। अब मीटर को क्या बोलते हैं? बीमा में एल बोलते हैं, लंबाई को मीटर को एल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले क्या लगा था? एल। तो एल मीटर का पावर कितना है? 1 है ना, तो एल के पावर 1। उसके बाद एम लिखा था, एम क्या है यहाँ पे? मास, द्रव्यमान। इसमें द्रव्यमान है नहीं, तो क्या होगा? इसका पावर 0 हो जाएगा, एक को द्रव्यमान नहीं है। और टाइम है ना, लेकिन बटा में है, क्या हो जाएगा? इनवर्स। नीचे है ना, कहीं दिया ऑप्शन 2 नंबर। अब 1 लिखो या मत लिखो चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। एम के पावर 0 है, 0 मतलब ये नहीं है समझो, लेकिन दिखाते हैं विमीय सूत्र में दिखा देते हैं, नहीं दिखाया अलग बात है, दिखाता है। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? 2। ये आता है विमीय सूत्र निकालना और मात्रक निकालना। चलो, जब कोई कण समान समय में समान दूरी तय करे तो वस्तु का वेग कहलाता है। क्या होगा? हाँ सिंपल बात है। अब समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, मतलब एक बराबर बढ़ रहा है वो, तो कहाँ हो गया? एक समान वेग। ऑप्शन नंबर 2। चलो एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ है कि वस्तु मतलब समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती इसी को बोलते। कल ये तो साइज करवा दिए थे क्या? समानुपाती इसी को बोलते हैं। अब समय का क्या है? समानुपाती। समय बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है? चाल। क्या है? दूरी बढ़ रहा है। समय बढ़ रहा तो दूरी बढ़ रहा है समान स्पीड से, तो क्या होगा वहाँ पे? समान चाल से चल रही है कि चाल शून्य है तो नहीं होगा, धीमे चल रही नहीं, समान त्वरित नहीं, समान त्वरित जिसे जी का मान है, समान त्वरित होता है। एक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से खींचता है वो हमेशा। लेकिन देखना शुरुआत में कॉलम में छोड़ेंगे ये छोड़े, धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो त्वरित करेंगे तो क्या होगा? वेग बढ़ेगा फिर। लेकिन ये क्या है? एक समान चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? समान चाल से चल रहा है वो। चल अगला सवाल देखो। निम्न में से अदिश है, कौन अदिश है? चाल क्या होता है? सदिश। चाल क्या है? अदिश बोला है ना। चाल क्या होता है? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी क्या है? एक अदिश है। अब विस्थापन क्या होता है? सदिश। ये सदिश है, विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, क्योंकि विस्थापन से वेग आता है। और त्वरण भी क्या होता है? सदिश। लेकिन चाल क्या होता है? अदिश। यहाँ आंसर क्या होगा? कौन? हाँ, चाल दिशा निर्भर करता है, नहीं करता है, वो कहीं जा रहा है वो स्पीड दिखाएगा। सदिश अदिश पहचान सकते हैं कि कौन दिशा पर सिंबल निर्भर कर रहा है। अब दिशा क्या है? जैसे समझना, जी का मान है, जब वस्तु के साथ
वस्तु ऊपर आता है और जी नीचे काम करता है। इसका फिक्स दिशा है, कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, फिक्स है दिशा है इसका, ये ऊपर काम नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया सदिश। विस्थापन क्या है, दिशा पर निर्भर करता है। देखना विस्थापन में क्या होता है, एक बिंदु एक यहाँ है, घूमते 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 यहाँ आ गया, तो उधर कहाँ गया नहीं पता, वो दिशा पर निर्भर करेगा, कहाँ से कहाँ भी है, अभी एग्जैक्ट कहाँ है, पूरब है कि पश्चिम है। अगर ये आ गया इधर तो नेगेटिव में आ जाएगा, फिर ये ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब क्या, दिशा पर निर्भर कर रहा है। अब वेग क्या है, वेग भी क्या होता है, माइनस प्लस होता रहता है, वेग भी क्या होता है, दिशा का निर्भर करता है। लेकिन चाल क्या है, जैसे वेग पे ऐसे नहीं करेगा, सिंपल बात। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी क्या है, एक अदिश राशि, क्योंकि ये माइनस में कभी नहीं होता है, ये कहीं ले जाओ, इधर ले जाओ, पीछे ले जाओ, हमेशा प्लस में रहेगा, ये अदिश है। और समय को तो, समय क्या है, समय क्या है, समय क्या है, अदिश है। हाँ याद होना चाहिए, दोनों अदिश है तो क्या आएगा, अदिश आएगा ना। समय सदिश नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, हम अगर 5 सेकेंड के लिए इधर जाएंगे, इधर तो उतने लगेगा 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के लिए इधर जाएंगे उतने लगेगा 5 सेकेंड। ऐसा नहीं है कि 5 सेकेंड पूरब जाएंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा, और 5 सेकेंड पश्चिम जाएंगे तो पता लगा आदमी सब बुढ़ा गया, हमारा 5 सेकेंड खत्म ही नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ मान लो, जैसे सिंपल बात बोले हम, जैसे 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 देखो विस्थापन, सिंपल मान लो यहाँ एक वस्तु है, ठीक है, ये गया इधर, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, वो वापस में जा गया, तो क्या हो जाएगा, ये अब हो गया माइनस में, दिशा परिवर्तन कर रहा है ना, यह हो रहा है प्लस में, इधर हो रहा है माइनस में, तो ये दिशा परिवर्तन कर रहा है, इसलिए क्या है, विस्थापन एक सदिश है। तो जो दिशा पर मतलब ऐसे मान लो आयतन या द्रव्यमान या इसका लंबाई क्या होगा, सदिश का दिश, लंबाई क्या होता है, सदिश का दिश। अगर सदिश होता इसको पलटा देंगे, लंबाई घट जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, कुछ हो रहा है, ऐसा करी तो लंबाई उतने हैं, तो अलटने पलटने इधर हो जाने से अगर ना चेंज हो तो सदिश है, ठीक है, अगर चेंज हो गया क्या है, एक सदिश है। चलो अगला बोलो, विस्थापन होता है पथ की कुल लंबाई, हो सकता है कभी कभी कुल लंबाई होता है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। अब आगे इससे अच्छा आंसर तो ये है, दिख रहा है हमको, ये परफेक्ट बोलते हैं ना, ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा होता है। त्वरित गति कहीं होता है, विराम अवस्था होता है नहीं। ऑप्शन क्या होगा, ये हर कंडीशन लग रहे मारेंगे, ये हर समय लागू होता है, दो पथ के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, डायरेक्ट परिभाषा ही तो है। चलो आगे KGS ये कौन मात्रा का गया, CGS होगा ना, CGS होगा, CGS मिस्टेक, क्या होगा ये एस। अब बताओ 10 पढ़े थे ना, क्या होगा इसके अंदर, अभी पहले पढ़े थे क्या था, ऑप्शन 3 किलोग्राम मीटर। अच्छा ये जो नहीं है न्यूटन मीटर होता है क्या, हाँ क्या होता है फॉर्मूला, तो m बराबर फोर्स बराबर बल बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, सॉरी m इंटू ए होता है ना, m मतलब द्रव्यमान m इंटू ए, ऐसे निकालो, ए का मान तो क्या आएगा, ए का मान
F/m, मतलब न्यूटन बाय केजी। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन बल का मात्रक और m का मात्रक केजी। तो दिया है न्यूटन बाय मीटर दिया है, ये तो गलती दिया है, मात्रा की गलती दिया है ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चल n मतलब न्यूटन एक मात्रक है। देखो इसमें क्या बता रहा है कि सदिश राशियां छाटे। सदिश राशि कौन कौन? उसको विस्थापन ऐसे घनत्व नहीं। अब पानी का मान लो कुछ भी घन से घनत्व है, उसको उल्टाएंगे पुल्टाएंगे तो बदलेगा थोड़े, उतना ही रहेगा। आयतन नहीं। कोई अगर ये मान लो इसमें इंक भरा हुआ है, हैं? इसको हम ऐसे उल्टा देंगे तो खाली हो जाएगा जगह, इसको भरा देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी सदिश नहीं। ताप, ताप क्या है? सदिश है। क्यों जैसे अब टेम्परेचर है, लोहा गर्म कर दिया उसको, अब उसको वैसे घुमा रहा है कुछ तो बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। अगर घुमाऊंगा तो बढ़ता हुआ आदमी गर्म क्या करता है कोयला से, तो सिर्फ विस्थापन होगा। शक्ति का विमान, शक्ति का विमान, शक्ति का विमान क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा टाइम, समय। कार्य का विमान क्या होता है? m1 कार्य होता है m1 L2 T/-2, राइट। डिवाइड में समय के लिए t बराबर हो जाए ना। अरे बल का क्या होता है? बल का क्या होता है? बल का होता है m/L/T-2 होता है। और बल में जैसे विस्थापन गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्य। अब विस्थापन का लंबाई का मीटर, उसके लिए क्या होता है? विमान L होता है। L से गुणा करके L स्क्वायर हो जाएगा कार्य में, और कुछ हो जाएगा। अगर बल के हाथ से सब तैयार है। अब ये निकल गया। अब ठीक ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L/T/2 1 t का मान कितना जाएगा? और 3 माइनस कौन सा छोड़ा? एक। चल अगला देखो, किसी मीनार, क्या है? किसी मीनार की चोटी से, मतलब कोई मान लो ये मीनार है मान लेते हैं, इसका चोटी से पत्थर को फेंका जाता है, इसका पथ होगा, इसका पथ होगा, तो पत्थर कैसे जाएगा? अगर हम पत्थर को मान लो नहीं गिरेंगे ऐसे, तो पत्थर कैसे जाएगा? क्या उसका पथ पत्थर से फेंके तो पत्थर सीधे चल जाएगा, एकदम गिरेगा है? कहीं का सवाल देखा ऐसा जाएगा सीधा? नहीं, नहीं होगा। क्या पत्थर को गिरेगा तो घूम जाएगा गोल गोल, एक चक्कर लगा जाएगा जैसे, ये तो भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या दीर्घवृत्त क्या होता है? पत्थर गिरेगा तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा अंडा आकार, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। ऐसा होगा? कैसा होगा? पागल है। अब यहाँ से हम पत्थर भी गए तो पत्थर ऐसे जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे। कौन आकार भाई? परवल है, वही होगा ऑप्शन। चलो आगे क्या है? यदि वस्तु एक सरल रेखा में, सरल रेखा का अनुदिश गतिमान है और केवल एक ही दिशा में चलती है, तो विस्थापन का परिमाण कुल पथ की लंबाई के एस क्या होगा? एक वस्तु गतिमान है, ठीक है कि नहीं? गतिमान है। अब उसमें क्या है? इधर जा रहा है, बस में एक चल रहा है, दिशा
नहीं बोलता है, मान लो यहाँ से बस चला ही नहीं तो सीधा गया ऐसे, कहीं दिशा नहीं बोलता है, ऐसा कुछ करने से। तो विस्थापन का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि लंबाई के बराबर होगा ही, क्योंकि कहीं बदला है नहीं दिशा, दिशा अगर बदलता है ऐसे होता है, ऐसे दिशा बदल गया वहाँ दिक्कत था, तो ये हो जाएगा एकदम सीधा। चलो अगला, किसी फर्श पर दौड़ती चींटी उदाहरण, फर्श मतलब चिकना था, मान लो डिजिटल बोर्ड पर क्या हो रहा है, चींटी दौड़ रही है, तो क्या होगा? क्या एक दिन में गति होगा? चींटी क्या सीधा ऐसे जाएगा? सीधा जाएगा ना? नहीं जाएगा, कुछ नहीं है, चींटी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा कुछ, तो ये क्या होगा? दो भी में क्या क्या है? इधर आएगा उड़ेगा, तब चींटी उड़ नहीं पाएगा, चींटी उड़ेगा क्या? नहीं, ऑप्शन बी होगा, अगर उड़ता त्रिभुज में होता है। चल चलो निम्न में से कौन सा सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण क्या चाल सदिश होता है? नहीं, ऊर्जा भी नहीं होता है, कार्य भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर एक वेग। ऋणात्मक त्वरण में एक निकाय का वेग क्या होगा? कम हो जाता है। ऋणात्मक मतलब घट रहा है, वेग से त्वरण क्या करना है? या तो वस्तु का वेग को बढ़ाना या तो कम करना। अब इधर ऋणात्मक बोला है यानी कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या होगा? वस्तु का वेग कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन चलो बना से एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूर्व दिशा में, अब मान लो पता है ना, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। मान लो यहाँ कार है, क्या कार, अब ये 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में आ रहा है, मान लो यहाँ 5 हो गया, ये कितना है? 5 किलोमीटर तय करती है। उसके बाद 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मतलब यहाँ से फिर 12 गया तय करता है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी अब विस्थापन होगा। तो इसको मिला देंगे, यहाँ वस्तु पहुंच गया कार, अगर हम ये दूरी क्या हो जाएगा? दूरी क्या होगा? 5 यहाँ 12 यहाँ, कितना? 17 किलोमीटर दूरी हो गया, तो हो ना। अब विस्थापन निकाल लेंगे, इसको मिला दिए। अभी कहाँ से कहाँ तक है? ये कितना जगह बन रहा है? 90। क्या निकालना होगा? और क्या क्या दिया? पाइथागोरस से लगाएंगे। अच्छा पहले देखते हैं ऐसे ऑप्शन मार के, हमें दूरी कितना मिला? 17। क्या है दूरी को 17 है? देखो 17 यहाँ है, और कहीं 17 ऑप्शन ऐसा ही है। विस्थापन निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन मिल गया तो। अब ऐसा नहीं मिला, दो जगह है, दो जगह तो फिर पहुंच जाएगी। वहाँ पर क्या निकालना होगा? विस्थापन। विस्थापन क्या निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? कॉर्ड के स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, होता है कि कर्व कितना? कर्व निकालना है, कर्व को निकालना है, यही हम लोग विस्थापन है, बराबर लंब कितना है? 12 का स्क्वायर करो कितना होगा? 144 प्लस आधार कितना है? 5 का स्क्वायर करो, स्क्वायर का मान कितना निकला? 144 प्लस 25 जोड़ो, 169 होगा। किसका क्या होता है? 13 का। स्क्वायर का मान कितना आ गया? 13 किलोमीटर। अब कर्व क्या है? विस्थापन। वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से लाइन चल गया है, सीधा लाइन लाएंगे और निकाल लेंगे। देखो इसी में तो 13 है। तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो डायरेक्ट हम मार देंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे निकालने। चलो
चित्र में कौन सा ग्राफ एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित बोला है, ध्यान रखना, बताओ त्वरित और बड़ा है बी और बी 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 यहाँ एक्स दिख रहा है ना, एक्स का नहीं दिखा रहा है, एक्स दिखाता है विस्थापन को या दूरी को, यहाँ भी एक्स है, ये भी क्या हुआ दूरी, तो दूरी बढ़ रहा है टाइम बढ़ रहा है, ये क्या दूरी बढ़ रहा और टाइम बढ़, एक समान ये गति है, एक समान गति है, तो और का मान एक समान नहीं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो अगर नियत रहेगा तो एक समान रहेगा, उसका वेग बढ़ेगा, गति बढ़ेगा, स्पीड पिकअप पकड़ेगा नहीं। अगर इस बाइक चला रहा है स्पीड दिखा रहा बढ़ रहा है, तो त्वरण काम कर रहा है, क्या होगा, अगर भैया त्वरण यहाँ दिया ए और एक समान त्वरण बोला है, एक समान त्वरित, ये त्वरण देखो त्वरण क्या दिखा रहा है, एक समान दिख रहा है, यहाँ दिया त्वरण, यहाँ टाइम, टाइम बढ़ रहा है लेकिन त्वरण नहीं बढ़ रहा है, एक समान है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ त्वरण बढ़ रहा है, यहाँ स्पीड बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ेगा, है इसमें नियत नहीं है, इसमें नियत चलो इसको इसका क्या होगा, चित्र में कौन सा ग्राफ विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है, विराम अवस्था मतलब रुका हुआ कोई चीज है, तो रुका हुआ तो क्या होगा, जैसे ये क्यों नहीं होगा, इसमें त्वरण एक रुका हुआ है, त्वरण क्या पड़ा 5 के स्पीड रुक गया, त्वरण 5 के स्पीड चल रहा है ना वो, अब यहाँ त्वरण बढ़ रहा है, यहाँ स्पीड बढ़ रहा है, चाल बढ़ रहा है, और यहाँ चाल एक समान है या वेग एक समान है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये देख के पता करना होगा दिया क्या है, यहाँ दिखा दोनों है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, चलो इसका एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो चौथे सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी, क्या था फॉर्मूला, क्या क्या मिला हमें, ऊंचाई मिल गया एच मिला ना, एच मिल गया 80 मीटर, और ऊपर से गिर रहा है तो जी का मान मिल जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम मिल गया, टाइम कितना है 14 सेकंड, टी का मान कितना है 4 सेकंड। आप लोग कौन लाएंगे फॉर्मूला से, क्या निकालना दूरी होगी, एस बराबर दिख रहा ना, एस बराबर क्या था फॉर्मूला, जस्ट लगाए थे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हमें दूरी निकालना है, इसे प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, क्या होगा हम क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, टेक नहीं रहे हैं, गिरा रहे हैं, उसके बाद में क्या होगा वेग 0, प्रारंभिक वेग यहाँ में क्या मिलेगा 0, चलो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 पूरा नहीं, प्लस हाफ ए का मान कितना है 10 मीटर 10 किलोमीटर, टी का मान 4 16 ना, 8 इसको 8 बार में कितना मिला 80 क्या मीटर, हाँ सुना है यही तो लग रहा है जब 80 मीटर ऊपर से गिराया जा रहा है तो नीचे का पूरा 80 मीटर होगा क्या, ये गेम को 80 मीटर की ये फालतू में नहीं बनाया, हाँ वही तो है। एक 80 किलोमीटर दूर से गिराएगा, 80 मीटर दूर से गिराएगा, 80 मीटर और कहीं दूर से गिर गए तो ये लोग भागे करेंगे, सिंपल बात है, 80 मीटर ऊंचाई से गिरा रहा है, टेंशन क्या होगा 80 होगा, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, और निकला भी 80, अच्छी बात है चलो।